वहां से कुछ मोटरसाइकिल स्मगल की कोशिश की जा रही थी, जिसको पाकिस्तान ने रोका, तो थोड़ी सी फायरिंग हुई, लेकिन फिर बाद में नहीं हुई। बस सिक्योरिटी फोर्सेस एक दूसरे को जंगों में होता है, हदफ बनाते हैं, टारगेट करते हैं, लेकिन मार्टर गोला, टैंक का गोला चमन शहर में उसके वो लैंडिंग करना, वहां पर फायर करना, ये मेरी नजर में इंतहाई अफसोसनाक। अच्छा हुआ ये अब अफगानिस्तान से अभी बयान जारी हुआ है, उनकी जो वजारत खारिजा है अब्दुल कहार बल्खी तर्जुमान, उसमें भी वजूहात का जिक्र नहीं है, अलबत्ता अफसोसनाक करार दिया है और कहा है कि उनकी हुकूमत ने इस तरह वाक़यात की रोकथाम के लिए संजीदा इक़दाम उठाए हैं और पाकिस्तान भी उठाए। तो उनके बयान में भी वजूहात का जिक्र नहीं है, पाकिस्तानी फ़ौज के बयान में भी नहीं है, वजारत खारिजा के बयान में भी नहीं है, और मेरे ख्याल में वजूहात सामने आने चाहिए। अगर इस तरह हम हर चीज़ को लोगों से छुपाते हैं, ये सोच तब्दील होनी चाहिए। सर, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इस हवाले से? जी, मेरी जो मालूमात है कि हफ्ते वाले रात को जो मेरी बात हुई है बलूचिस्तान में एक सिक्योरिटी एहलकार से, कि हफ्ते वाली रात को वहां से कुछ मोटरसाइकिल स्मगल की कोशिश की जा रही थी, जिसको पाकिस्तान ने रोका, तो थोड़ी सी फायरिंग हुई, लेकिन फिर बाद में नहीं हुई। फिर दूसरे दिन वो चूंकि रात वाली तलखी थी, तो इतवार वाले दिन एक अंडरस्टैंडिंग दोनों की है, या दोनों अगर पाकिस्तान बनाता है कोई भी चीज़ बॉर्डर पे फौजी, तो वहाँ से फायरिंग होती है, और पाकिस्तान भी अगर वो नज़दीक बनाते हैं, तो पाकिस्तान ने भी इस दफ़ा मेरे ख्याल में वो वाला हक इस्तेमाल किया है जो अफगान इस्तेमाल करते हैं। तो इस बाढ़ पे बुनियादी वजह जो है बाढ़ की तामीर है। वहाँ पर अफगानिस्तान में ये भी सुना गया है कि शायद वहाँ पर कोई मिलिट्री पोस्ट बनाना चाह रहे थे। तो भारत, लेकिन जो हुआ ये इसलिए काबिल मुज़म्मत है, खासकर सिविलियन कैजुअल्टीज़ का। आप सिक्योरिटी फोर्सेस एक दूसरे को जंगों में होता है, हदफ बनाते हैं, टारगेट करते हैं, लेकिन मार्टर गोला, टैंक का गोला चमन शहर में उसके वो लैंडिंग करना, वहां पर फायर करना, ये मेरी नजर में इंतहाई अफसोसनाक है। और चमन में कौन है? आदि यहाँ जो पश्तून है, तो उनके आधे वहां पे हैं, तो एक कौम है, एक लोग सिविलियन कैजुअल्टी का, तो लिहाजा ये तो बिल्कुल न मानने वाली बात है।